हेलो दोस्तों, पॉजिटिव टॉक चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बहके कदम। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको पोस्ट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। स्कूल की आधी छुट्टी की घंटी बजते ही बच्चों का एक विशाल समूह ऐसे बाहर लपका मानो अचानक किसी बाड़े का गेट खुला हो। पता नहीं यह बच्चे ऐसे क्यों भागते हैं, मानो किसी जेल से छूटे हों। शायद बच्चों के स्वभाव में ही गति होती है। इसी भीड़ में मीनू और गीता बड़े हौले हौले स्कूल की पिछली दीवार की ओर बढ़ रही थी ताकि कोई उन्हें देख ना ले। बड़ी सतर्क निगाहों से चारों तरफ देखती हुई वे एक बड़े से पत्थर के पास आ गईं और उस पर चढ़कर दीवार की दूसरी तरफ एक एक करके कूद गईं। आधी छुट्टी खत्म होने पर 5वें पीरियड की घंटी बज गई, पर मीनू और गीता का अब तक कोई पता न था। अंग्रेजी की अध्यापिका गुप्ता मैडम भी कक्षा में आ गई और तभी बच्चों की उपस्थिति लेने लगी। मीनू और गीता का नंबर आने पर जब वे नहीं बोली तो मैडम ने उनकी खाली सीट पर नजर दौड़ाई। दोनों के बैग सीट पर रखे थे, पर वे कक्षा में नहीं थी। उन्होंने कक्षा के बच्चों से दोनों के बारे में पूछा, पर किसी को कुछ पता न था। गुप्ता मैडम ने एक बच्चे को क्लास के बाहर जाकर दिखाने के लिए कहा, पर उनका कहीं अता पता न था। गेट पर चौकीदार से भी पूछा, पर उसमें भी किसी बच्चे को बाहर जाते नहीं देखा था। अब तो किसी दुर्घटना की आशंका से सब घबरा गए। गुप्ता मैडम प्रधानाचार्य के कक्ष में उन्हें सूचित करने के लिए चली गईं। प्रधानाचार्य बहुत ही शालीन और अनुभवी महिला थीं। वे बच्चों से बहुत स्नेह रखती थी। उन्होंने कक्षाध्यापिका से उपस्थिति रजिस्टर लेकर आने को कहा। रजिस्टर में से बच्चों को फ़ोन नंबर देखकर उन्होंने अभिभावकों को तुरंत स्कूल आने के लिए कहा। दोनों के माता पिता घबराए से थोड़ी देर में ही स्कूल आ गए। सारी बात बताकर उन्हें बच्चों के बैग दिखाए। बैग में उन दोनों की स्कूल की वर्दी तय करके रखी हुई थी। यह देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उस समय तक स्कूल की छुट्टी का समय भी हो चुका था। मीनू की माँ तो रो ही जा रही थी। सारा दोस्त स्कूल का बता रही थी। बार बार समझाने पर भी यह समझने को तैयार नहीं थी। चौकीदार को भी बुलाकर पूछताछ कर ली गई। पुलिस में शिकायत लिखवाने की सोच ही रहे थे कि एक बच्चा हफ्ता हुआ आया और बोला, मीनू और गीता कक्षा में आ गई हैं। यह सुनकर सब देश सकते में आ गए। गुप्ता मैडम उन बच्चों को साथ लेकर प्रधानाचार्य जी के कक्ष की ओर आ रही थी। मीनू और गीता अपने माता पिता को प्रधानाचार्य के कक्ष में देखकर बहुत घबरा गईं और रोने लगी और बार बार माफी मांगने लगी। मीनू और गीता दोनों ने जीन्स और शर्ट पहन रखी थी। दोनों के माता पिता यह देखकर हैरान थे। दोनों के माता पिता शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े थे, मानो उनके मुंह से जवाब ही ना हो। आज अपने बच्चों की इस हरकत ने उन्हें कहीं का ना छोड़ा था। जैसे तैसे अपना पेट काट कर इन बच्चों को वे स्कूल भेजते थे। मीनू की माँ ने तो उसे वहीं मारना भी शुरू कर दिया। मैडम ने उन्हें बड़े प्यार से कहा कि सच बताओ, तुम कहाँ गई थी। इस पर उन्होंने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि वह घर से स्कूल की वर्दी के नीचे दूसरे कपड़े पहन कर आई थी और आधे छुट्टी के समय टॉयलेट में जाकर कपड़े बदल लिए थे। फिर वे पीछे की दीवार फांदकर स्कूल से बाहर चली गई थी। उसके बाद वे दोनों अपने दोस्त के साथ मॉल में घूमने गई थी। उन्होंने सोचा था इन बच्चों में किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं जाएगा और वे छुट्टी से पहले भी स्कूल आ जाएंगी। मैडम ने बच्चों को बाहर जाने के लिए कहा और दोनों के माता पिता को समझाना शुरू किया। बच्चे इस उम्र में अक्सर दुनिया की चकाचौंध में बह जाते हैं।
हमें उन्हें प्यार से समझाना होगा। गुस्से से वे ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। बच्चों को हमें अधिक समय देने की आवश्यकता है। उनके साथ बात कर उनके दिल की बात को समझें और उन्हें भले बुरे के बारे में समझाएं। दोनों के माँ बाप भी अब सहज हो रहे थे। एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बची थी। मैडम ने मीनू और गीता को कमरे में बुलाया और अपने गलती के लिए सबसे माफ़ी मांगने के लिए कहा। मीनू की माँ तो मैडम के पैरों में ही गिर गई और माफ़ी मांगने लगी। सभी की आंखें नम हो रही थीं। आज कोई भी बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बची थी। ये बच्चे अगर गलत हाथों में पड़ जाते तो क्या होता। ऐसे गिरोह आजकल हैं जो बच्चों को बहला फुसला कर ले जाते हैं और फिर उनसे गलत काम करवाते हैं, भीख भी मंगवाते हैं, भूखा रखते हैं और मारते भी हैं। आज की भागदौड़ की दुनिया में बच्चे मनोरंजन के नाम पर किसी भी हद तक जा सकते हैं। बच्चों को चाहिए कि अपने बड़ों से छुपाकर कोई भी काम ना करें। ज़रूरत है परिवार में आपसी समझ और विश्वास की। मीनू और गीता को अपनी गलती का पश्चाताप हो रहा था। उन्होंने अपने माता और पिता मैडम से क्षमा मांगी और चुपचाप प्रधानाचार्य के कार्यकाल से बाहर निकल गईं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट के साथ ही आप अपनी कहानियाँ भी हमें ईमेल कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।